Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो ऑल, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। उसमें हम लोगों ने देख चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर हम लोगों ने देखा मिक्सचर के बारे में, अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सो कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही अंतर है कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन आपको डिफाइन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफाइन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही लैंग्वेज में चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कैसे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए, मिक्सचर का है। ठीक है, मिक्सचर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर है, उसे देखिएगा तो बेटर है। उसके बाद आपको कंपाउंड और अच्छे से समझ में आएगा। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे क्या है? केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन मतलब मिलना, कैसे मिल रहा है? केमिकली कंबाइंड हो रहा है, केमिकली कंबाइंड होता है। मिक्सचर में क्या होता है? केमिकली कंबाइंड नहीं होता, नॉट केमिकली कंबाइंड। बट कंपाउंड में क्या होता है? आपका केमिकली कंबाइंड होता है। तो जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड बन जाएंगे उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड, और जहाँ केमिकली कंबाइंड नहीं होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं क्या कि सपोज के लीजिए वाटर और सैंड है। ठीक है, वाटर और सैंड है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो वो मिक्सचर बना। क्यों? क्योंकि सैंड जो है वाटर के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहा है। सैंड जो है वो वाटर के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहा है। जो सैंड पहले था वो बाद में, कुछ नया सब्सटेंस भी वहाँ पे नहीं बना, कोई भी नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बना, कोई केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, वाटर H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो ना हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों को जब केमिकली कंबाइन, दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, किसे? केमिकली कंबाइंड हो जाता है दोनों, तो उस समय वो क्या बनता है? कंपाउंड बन जाता है। तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है वाटर। पहले हाइड्रोजन अलग था, पहले ऑक्सीजन अलग था, दोनों को जब हम केमिकली कंबाइन हो गया या कर दिए किसी भी तरीके से, तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग कहते हैं वाटर, वो हो गया कंपाउंड। तो मिक्सचर में नॉट केमिकली कंबाइंड और कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड, ये 2 डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और कंपाउंड में भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, लेकिन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? कौन मिक्सचर है, कौन कंपाउंड है? तो मिक्सचर में केमिकली कम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं जितने भी सब्सटेंस जिनको मिक्स किया गया है वो लोग। समझे ना बात को? ठीक है, अच्छा। एक इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए केमिकली कंबाइंड मतलब क्या? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है ना, कुछ ना कुछ आदान प्रदान हुआ है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद का जो चैप्टर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे केमिकली कम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सब टर्म आते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना ही जान लीजिए क्या, हालांकि ICSE बोर्ड में तो बच्चे लोग 8 क्लास में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, CBSE में भी बच्चे लोग 8 क्लास तो कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाता है, लेकिन 9th में बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि केमिकली कंबाइंड मतलब क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा, और जहाँ केमिकली कंबाइंड नहीं है वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लीजिए हम लोग H2O लेते हैं, H2O तो एटॉमिक मास होता है H2, है ना। ये भी सब पढ़ना अपने को, सब ना आगे जो नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आप थोड़ा समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, अच्छा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका 16U। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 हाइड्रोजन है। H2 मतलब कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 का अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो एटॉमिक मास ऑफ 2H कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 2U हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं रेशियो इन H2O में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो निकालते हैं ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया भाई? 2U हो गया ना, 2U है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो कितना हो गया? 8 और ये तो 1:2 कितना है? 8। रेशियो कितना है? 1:8। मतलब ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड कहने का मतलब
1 किसके लिए आया, हाइड्रोजन के लिए, 8 किसके लिए आया, ऑक्सीजन के लिए। मतलब 1 ग्राम या फिर 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमको 8 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए, फिक्स्ड है, इसको हम बदल नहीं सकते। वाटर में चाहे आप कहीं का भी दुनिया का किसी भी कोने का पानी ले लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का पानी लीजिएगा तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो का वो इतना ही होगा। आप बाहर चल जाइए, इंडिया के बाहर चले, अमेरिका चल जाइए, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए, आप कहीं का भी ओशियन का पानी ले लीजिए तो सभी का फिक्स्ड है। फिक्स मतलब 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन ही है, ये बदल नहीं सकता, असंभव, ठीक है ना, ये बदल नहीं सकता, तो ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम लोग फिक्स्ड क्या नहीं है भाई, तो क्या फिक्स्ड नहीं है, जैसे मिक्सचर अपने लोग पढ़ते हैं, मिक्सचर पढ़ते हैं ना भाई, ठीक है, तो मैंने घर में चाय बनाया, मेरी मम्मी ने चाय बनाया, फिर दूसरे घर में किसी होटल में चाय बन रहा है, तो क्या उस चाय में जितना शुगर डाला गया सब फिक्स्ड है क्या, नहीं, सब अलग अलग डाल सकते हैं अमाउंट, तो वो हो गया फिक्स्ड नहीं होना, समझे ना, वो हो गया फिक्स नहीं होना। जैसे रिवर है, कोई रिवर है, किसी रिवर में कोई मिनरल्स ज़्यादा मिक्स है, किसी रिवर में कोई मिनरल्स कम मिक्स है, तो वो फिक्स्ड हुआ क्या, नहीं हुआ, वो मिक्सचर हो गया, समझ में आया ना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ केमिकली कंबाइंड होता है इसीलिए ये फिक्स्ड आता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ये फिक्स प्रोपोर्शन हो गया मास का, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड का डिफाइन, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल है वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं ना, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। इसमें देखिए कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 सब्सटेंस। इसमें कितना एलिमेंट है, सोडियम है, क्लोरीन है, 2 सब्सटेंस। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत इसमें अपने को नहीं है, ठीक है। तो ये डिफाइन है छोटा सा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में हम लोग और जानते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड देखते हैं क्या होता है। जैसे अपने लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, वैसे ही अपने लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में क्या है भाई, एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। किसी भी कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए H2O, उसमें हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और कौन है भाई, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग, जो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, उन्हें हम लोग इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को कुछ तिड़न मारना पड़ेगा। मिक्सचर को अपने लोग ना, मिक्सचर जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है ना, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उससे हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, उसको फिल्टर कर दीजिए, छान दीजिए, कपड़े लीजिए, कपड़े में डाल दीजिए, ऊपर सैंड आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, वाटर, तो वो फिल्ट्रेशन हो गया। तो उसको मिक्सचर को अपने लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को नहीं कर सकते, उसके थोड़ा सा तिड़न लगाना पड़ता है, कुछ अलग केमिकल मेथड लगाना पड़ता है, कुछ हीट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, चाहे अपने कुछ अलग केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपाउंड को हम लोग सेपरेट इजीली नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजीली नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड मतलब इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सेकेंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी पहले था वो प्रॉपर्टी बाद में नहीं रहेगा, पहले प्रॉपर्टी और बाद में प्रॉपर्टी क्या हुआ, ठीक है। सपोज कर लीजिए अपने लोग लेते हैं एक तरफ आयरन, है ना, एक तरफ लेते हैं क्या, सल्फर, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए भाई, है ना, ये कंटेनर में डाल दिए, ये दोनों मिक्स हो गया, ठीक है। हम उसको कर देते तो मिक्स हो गया, अभी मिक्स है ना। तो आयरन प्लस सल्फर, है ना, दोनों को मिक्स कर दिया गया, कंटेनर में डाल दिया, नहीं मिक्स कर दिया, अभी मिक्सचर है मतलब आयरन और सल्फर केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ शुरू में, ठीक है, ऐसे डाल दिया अपने लोग, मिक्स कर दिए। तो आयरन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो किससे अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट से। तो ये जो प्रॉपर्टी आयरन का यहाँ पे था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होगा मिक्सचर का केस में, अभी केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आयरन जब हम अपने लोग मैग्नेट को जब इसके ऊपर लाइक करके आएंगे तो जितना आयरन पार्टिकल था सब अट्रैक्ट हो जाएगा,
ठीक है। सेकंड, सल्फर का प्रॉपर्टी होता है कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मिक्सचर वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 होगा क्या, पार्ट 3 मिक्सचर वाला वीडियो से पार्ट 2 है, हाँ पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देखिए जा करके उसे, तब आप और इजीली और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, सल्फर किस में डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो अगर अकेला सल्फर है, सिर्फ सल्फर था तो वो भी कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो जा रहा था, और जब हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड को डाल देते हैं तो भी हम देखते हैं कि सिर्फ सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो गया, आयरन नहीं हो पाया। तो जो प्रॉपर्टी आयरन अकेला शो कर रहा था वो प्रॉपर्टी बाद में भी शो किया, जो प्रॉपर्टी सल्फर अकेला शो कर रहा था वो प्रॉपर्टी वो बाद में भी किया। इस दोनों के प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आया, समझे। लेकिन क्यों, क्योंकि ये भी मिक्सचर है। लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं भाई, हीट करने से ये केमिकली कंबाइंड हो जाता है, ये केमिकली कंबाइंड हो जाता है। केमिकली कंबाइंड होने के बाद ये किस कलर का आ जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आयरन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, सल्फर का कलर होता था येलो, और सब सिर्फ सल्फर है तो येलो, लेकिन हीट करने के बाद जब ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया, क्योंकि हीट करने से केमिकली कंबाइंड हो जाता है ना। ठीक है, केमिकली कंबाइंड हो गया तो हीट किए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो सल्फर का कलर जो था येलो था, अब वो पूरा ही ब्लैक हो गया, तो प्रॉपर्टी बदल गया, जो पहले कलर था वो बदल गया भाई। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी बदल गया, आप देखेंगे कि आयरन जो था वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता था, लेकिन जब वो सल्फर के साथ कंबाइन करके आयरन सल्फाइड बना देता है तो उसका प्रॉपर्टी बदल गया। क्या बदल गया कि अब मैग्नेट को हम लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। कहते हैं ना कि कोई मान लीजिए कोई, जैसे इन जनरल अपने लोग बोल रहे हैं ना मजाक, ताकि आपको याद रहे, है ना, ऐसा कुछ बताए। कहते हैं ना कि मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया, मम्मी लोग घर में बोलती है ना। तो शादी के बाद बदल गया क्यों, शादी, एक लड़का का शादी किया तो एक लड़की के साथ कर लिया, ठीक है, दोनों का मैरिज हो गया तो लड़का शादी के बाद बदल गया। क्यों, क्योंकि वो एक जगह बॉन्ड बना लिया है, कहाँ पे, अपनी वाइफ के साथ बॉन्ड बना लिया, केमिकली कंबाइंड बोल सकते हैं। तो वो अपना जो पहले का प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी वो क्या छोड़ दिया। ये एक तरीका हो गया, है ना, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, कि मम्मी बोलती थी शादी के पहले तो मेरा बहुत सेवा करता था, शादी के बाद मेरा प्रॉपर वो बदल गया पूरा, मेरा तब देखता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं मजाक से, है ना, इन जनरल चल रहा है। चलो मजाक करें अपने लोग ताकि आपको याद रहे, है ना, कि जो प्रॉपर्टी पहले था केमिकली कंबाइंड होने के बाद प्रॉपर्टी बदल गया। जो एक लड़का का प्रॉपर्टी शादी से पहले था वो अकेला था, कोई मतलब मस्त था, शादी किया, एक बॉन्डिंग बना लिया तो उसका प्रॉपर्टी जो बदल गया। तो याद रहे आपको, इसलिए मैंने बताया ना, कोई अपने पे नहीं लेने कह रहे भाई ऐसा बोल दे रहे सर, है ना, वैसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, सिर्फ आपको याद रहे इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा, आयरन का प्रॉपर्टी था कि मैग्नेट से अट्रैक्ट है, लेकिन जब वो कंपाउंड बना लिया तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। सल्फर का प्रॉपर्टी होता है कि वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब वो कंपाउंड बना लेता है किसके साथ, आयरन के साथ, तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स नहीं होगा। अगर हम इस कंपाउंड में कार्बन डाइसल्फाइड को डालें तो हम देखेंगे कि सल्फर जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा, कोई डिसॉल्व कुछ नहीं हो रहा, वो वैसे का वैसे है। समझे ही नहीं समझे, तो इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड केमिकली कंबाइंड हो गया भाई। क्लियर है। ठीक है, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, कंपाउंड को नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। मिक्सचर में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज रहता है कंपाउंड का, वो वही प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट का रहेगा वही प्रॉपर्टी मिक्सचर में भी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाता है कंपाउंड नया बनने से। ठीक है, अच्छा, थर्ड है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनता है तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन प्लस सल्फर था, तो जब हीट नहीं दिए थे तो मिक्सचर था, ठीक है, लेकिन जब हम हीट दे दिए तो वो क्या हो जाता है, केमिकली कंबाइंड हो जाता है, कंबाइंड बन के कंपाउंड बन जाता है। तो हीट देना पड़ा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ा अपने को। ठीक है, एक और एग्जांपल, घर में खाना बनता है अपने लोग, कोई सब्जी बन रहा है, तो अगर सबको डाल दे पानी में, आलू काट के डाल दिए, पोटैटो काट के डाल दिए, मिर्चा डाल दिए, पाउडर डाल दिए, हल्दी डाल दिए, सब सारे मसाले डाल दिए,
है ना, ठीक है। तो क्या सब्जी बन जाएगा, मजा आएगा खाने में? नहीं, उसको हीट करना पड़ेगा। तो जब हम हीट करते हैं तो नया चीज़ बनता है, नया कंपाउंड बनता है, समझे ना, ठीक है। तो वो हीट देना पड़ता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए अपने को हीट देना पड़ा। तो कभी कभी हीट देना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देना पड़ता, वो बात अलग की बात है। लेकिन अगर हीट या फिर लाइट, कोई भी एनर्जी, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी एनर्जी देना पड़ रहा है या एनर्जी रिलीज हो रहा है तो मतलब समझ जाना है कि वहाँ पे कंपाउंड बना है। फोर्थ वन है कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। हमने बताया आपको कि जैसे फिक्स प्रोपोर्शन मतलब जैसे हाइड्रोजन और वाटर किस रेशियो में मिक्स होते हैं 1:8, वो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं सकता। सभी कंपाउंड के लिए यही केसेस है। फिफ्थ नंबर, एक कंपाउंड इज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे सारे कंपाउंड बॉइल हो जाएंगे, एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे सारे कंपाउंड मेल्ट होंगे। सारे मतलब एक कंपाउंड, ठीक है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर पढ़ा और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। दोनों का डिफरेंस एग्जाम में लिखने आ सकता है, डिफरेंस लिखने आता है, या फिर जो प्रॉपर्टी दोनों का अलग अलग, उससे क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कि किस में मतलब कंस्टिट्यूएंट रहेगा, प्रॉपर्टीज जो है वो रहता है, किस में बदल जाता है, बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। बाबू पढ़ना सब है, सीबीएसई बोर्ड बहुत इजी होता है, बस अगर आपको समझ जाए तो, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो बहुत इजी है। रट्टा मारता रहेगा ना तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कंपाउंड और मिक्सचर, इसे नोट डाउन कर लीजिए।